प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। पहला मनुष्य आदम और पहला स्त्री हवा का निर्माण तो हो चुके हैं। बाद में उन्होंने ग्रहांतरवासियों, इसका मतलब एलियन से मिलजुल कर, इसका उनको साथी कौन है? अभी अदन वाटिका में आदम और हवा, उनके पास आने और जाने वाले कौन है? ग्रहांतरवासियों, एलियंस उनके पास आते जाते थे और आदम और हवा भी उनके साथ। जो एलियंस के वाहन में दूसरे संसार में चलते थे, वहां के दंग, वहां के संसार और वहां के सृष्टि, वहां के व्यक्तियों से मिलते थे। इस प्रकार एदेन वाटिका में स्वर्ण, जो जब धरती पर स्वर्ण युग था, इसका मतलब पूरा स्वर्ण युग के जैसे सुख और शांति से आदम और हवा दूसरे संसार में जाते, दूसरे संसार वाले परमेश्वर की योजना में जो इधर आने वाला है धरती पर, उन्होंने आते थे, क्योंकि इस धरती का राजा, इस पृथ्वी का राजा आदम है, पृथ्वी का रानी हवा है। तो ये पृथ्वी का प्रधान मनुष्य, पहला मनुष्य आदम है। तो इस सारे पंचभूत से सृष्टि का पंचभूत भी आदम के बात सुनते थे। मालूम, सारी सृष्टि का पंचभूत भी आदम के बात सुनते थे, क्योंकि अभी इस धरती का राजा उन्होंने ही है। तो ऐसा एक लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुका है। आदम और हवा सुख और शांति से है और ग्रहांतरवासियों से अच्छे तरह से ज्ञान भी पाए हैं और उनके द्वारा अच्छे रिश्ते हैं, सत रिश्ते उनको है। इस प्रकार दिन हो चुका 100 साल होने के बाद अभी शैतान ने धरती पर आने के लिए उनकी दुष्ट योजना, उनके दुष्ट कुतंत्र, उनके तंत्र को उन्होंने तैयार कर लिया है। दुष्ट तंत्र उनके एक तैयार कर, वो दुष्ट तंत्र क्या है उसके बारे में आज अपन ध्यान करेंगे। शैतान ने एदन वाटिका में कैसे आए और उसका दुष्ट तंत्र क्या है, वो है आज अपना ध्यान। तो सुनिए, इस धरती के चारों ओर परमेश्वर ने आग से नहीं बांधा। क्या बांधा? आग के नहीं बांधा है। कोई भी इस धरती में नहीं आ सकते, दूसरे ग्रह के वासी परमेश्वर की योजना में आ सकते। और एदन वाटिका के चारों ओर भी केरूब और सराफों को परमेश्वर दी। इसका मतलब सारे धरती और एदन वाटिका के चारों ओर परमेश्वर ने नहीं बांधा है। क्या बांधा? नहीं बांधा है। अभी वो नहीं निकाले तो ही परमेश्वर उस नहीं को हटाए थे, या निकालने से ही कोई एदन वाटिका में या धरती ग्रह में आ सकते हैं। तो अभी शैतान ने उनकी दुष्ट तंत्र से तैयार है कब प्रवेश करना, कब जाना है एदन वाटिका में। उन्होंने बड़ी इच्छा, बड़ी योजना से है, पक्का प्लानिंग से है, उन्होंने बराबर प्लान करके है उन्होंने। तो अभी देखिए, पहला मनुष्य आदम और हवा को ये मालूम है कि इस इस धरती को करने से पहले परमेश्वर क्या था, और परमेश्वर का पुत्र पहिलौठा और पवित्र आत्मा और विश्व में सारे ब्रह्मांड और उनमें सारी सृष्टियों और विश्व का केंद्र स्थान में इस धरती पर और प्रथम मनुष्य उनका और आदम और हव्वा का निर्माण, ये सब परमेश्वर की बड़ी योजना पूरा आदम और हव्वा को मालूम है, क्योंकि उन्होंने ग्रहांतर वासियों से, जो विश्व के नागरिकों से मिल रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान उनको बताए हैं। और सुनिए, अभी अपन एक परीक्षा लिखने वाले हैं, एक एग्जाम, एक परीक्षा अपन लिखने जाने वाले हैं। परीक्षा कहाँ से आएगा? वो परीक्षा में प्रश्न जो अपन पढ़े हैं उस पुस्तक में से प्रश्नों को तैयार करेगा। यानी अध्यापक क्या करेगा? जो बच्चों के लिए जो पढ़ाए है पाठ, जो उस किताब से ही प्रश्न को तैयार करेगा, बाद में उसको परीक्षा रखेगा। वो बच्चे उसको सही तरह से उत्तर दिए तो या सही जवाब लिखे तो वो पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। है बराबर है। इसी प्रकार ही अभी आदम और हवा को परीक्षा आने वाली है, शैतान से, लूसीफर से परीक्षा होने वाले हैं। तो लूसीफर के बारे में परमेश्वर आदम और हवा को नहीं बताते क्या? अगर नहीं बताए तो उन्होंने परीक्षा कैसे फेस करना है, परीक्षा में कैसे जीना है आदम और हवा? तो ये ध्यान से सुनो, आदम और हवा को परमेश्वर ने बताए लूसीफर के बारे में और उनके अंदर है अनंत अंधेरा के बारे में, अनंत अंधेरा के बारे में, और लूसीफर स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा है, ये सब पूरा ज्ञान परमेश्वर ने आदम और हवा को बताया। और ये भी मालूम है कि आदम और हवा को कई दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद लूसीफर और
क्या करने वाला है, इस सारे मानव जाति को परमेश्वर से दूर करने वाला है। क्या, पर सारे मानव जाति को परमेश्वर से दूर करने की दुष्ट योजना लूसीफर में है। ये भी आदम और हव्वा को मालूम ही है, ध्यान से सुनो, मालूम ही है। इसीलिए परमेश्वर पहले आज्ञा दी, तुम लूसीफर के परीक्षा के लिए तैयार रहो, उस परीक्षा में तुम जीना है ना। तो उन्होंने तैयार है। और लूसीफर को यह भी मालूम है कि परमेश्वर बड़ी न्यायवान है। तो पहला मनुष्य आदम और हव्वा को बनाए, तो उसको लोगों को, आदम और हव्वा को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं, ऐसा मत सोचा है लूसीफर। लूसीफर को यह मालूम है कि उनके बारे में बहुत अच्छे तरह से आदम और हव्वा को मालूम है। तो अभी लूसीफर ने क्या करेगा, लूसीफर उनके स्वरूप में जैसा उन्होंने उस प्रकार एदन वाटिका में गए, तो आदम और हव्वा नहीं आने देते उसको, पहचानते, क्योंकि ये ना गिर पड़े एक करूब है, गिर पड़े एक स्वर्गदूत है, तुम क्यों आए हैं, हमको परीक्षा करने के लिए आए ना, हट जाओ बोलते है या नहीं। तो उनको मालूम है। तो अभी लूसीफर क्या करना है, तो ऐसा करना है कि लूसीफर ने सीधा अभी, और दूसरे मनुष्य को इस्तेमाल कर सकते क्या, कोई भी दूसरे मनुष्य ने, धरती में सिर्फ आदम है, हव्वा है, लूसीफर वैसा ही चले तो उन्हें पहचानते। तो कैसा चलना है, लूसीफर ने ये सोचा है कि किसी एक प्राणी के द्वारा मैं अंदर प्रवेश करूं, किसी एक प्राणी होना है, एक मीडियम, एक प्राणी के द्वारा मैं एदन वाटिका में चलना है। तब देखिए, तो धरती में प्राणियों बात करते क्या, वहां पर सर्प बात किया है क्या, धरती के प्राणियों बात करते क्या, अपन डंग होते हैं कैसे बात करते, जानवर या जंतु पशु पक्षी कैसे बात करेगा। आदम और हवा को ये मालूम है कि उनको एक बड़ी अनुभव है कि उन्होंने दूसरे संसार में गए ना, जो विश्व के वासियों के साथ, वहां के संसार, वो बुद्धिजीवियों के बीच में जो जो जानवर, जो प्राणियों हैं, जो पशु और पक्षी चिड़िया जो है, वो बात करते हैं, दूसरे संसार के जो जानवर और जंतु, पशु और जानवर बात करते हैं, इस धरती में नहीं। तो अभी देखिए, एक प्राणी की जरूरत है, किसको, लूसीफर को। और देखो, लूसीफर ने एक प्राणी को लिए, उन्होंने योजना कर रही, कौन से प्राणी को मैं चुन लेना, कौन से प्राणी को मैं चुनाव करना है, किसी प्राणी के द्वारा मैं एदेन वाटिका में चलना है। और चलने से पहले किसके पास चलना है, आदम के पास चलना है या हवा के पास चलना। और ऐसा सोचा है कि मैं आदम के पास ना चलूं, क्योंकि आदम ने बहुत बुद्धिमान है, और आदम को परमेश्वर ने पहला आज्ञा दी, पहला मनुष्य आदम है, परमेश्वर ने जो अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल ना खाने की आज्ञा आदम को दी है। उस आज्ञा दिए समय हवा बने नहीं, हवा नहीं थे। कब परमेश्वर ने आदम को जब अच्छे या बुरे वृक्ष का फल को ना खाने की आज्ञा दी, तब हवा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हवा से अधिक ज्ञान आदम है, और परमेश्वर के आवाज बहुत निकट से सुनने वाले आदम है। इसका मतलब एक साथी के जैसा, एक दोस्त के जैसा परमेश्वर के आवाज सुनने वाला आदम है, हवा नहीं। हवा को परमेश्वर की आवाज के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन आदम को है। तो शैतान ने यह सोचा है कि मैं सीधा सीधा आदम के पास गए तो मैं जीत नहीं सकता हूं, मैं हार जाता हूं, तो मैं फेल हो जाता हूं, तो मैं कहां चलना, मैं हवा के पास जाना है, किधर, हवा के पास चलना है। ये देखिए लूसीफर की योजना कैसा है, एक प्राणी को उपयोग करके जाना है और हवा के पास ही चलना है। अब देखिए बाद में क्या हुआ, देखिए अभी लूसीफर ने आज ये संसार में लूसीफर ने कोई भी प्राणी में अंदर बहुत आसानी से चल सकते और प्रवेश हो सकते, लेकिन तब उस धरती में स्वर्ण युग है, धरती की चारों ओर परमेश्वर के नहीं बांधा है, और एदेन वाटिका में भी। तो तब किसी एक प्राणी में लूसीफर चलना है, तो कोई वहां वो बहुत आसानी काम तो बिल्कुल नहीं, वो कठिन काम है, क्योंकि एक प्राणी उनके स्वयं लूसीफर को स्वागत करना है, तभी लूसीफर उनमें प्रवेश हो सकते, जबरदस्ती से हो नहीं सकते। ध्यान से सुनो, जैसा अनंत अंधेरा विश्व में हुआ है, जो लूसीफर ने अनंत अंधेरा के पास चलकर, तुम मेरे अंदर आए, हे अनंत अंधेरा, मैं तुमको स्वागत करूं, मेरे अंदर आओ, मेरा, इस प्रकार स्वयं उन्होंने स्वागत करने से ही किसी एक प्राणी में लूसीफर चल सकते, नहीं तो नहीं। और इस सारे धरती आदम के हाथ में है, आदम ने इस सारे धरती को प्रशासन कर रहे, और आदम और सारे धरती परमेश्वर के हाथ में है। एदेन वाटिका धरती आदम के हाथ में, आदम और धरती ग्रह परमेश्वर के हाथ में। तो लूसीफर अंदर चलना बहुत मुश्किल की काम है। तो पहले उन्होंने देखिए
हल्लू हल्लू से धीरे धीरे से एक एक प्राणी से उन्हें मिला है। हाथी के पास गए, सिंह के पास गए और शेर के पास गए हैं। जर जो जंगल की जो वाटिका में एक एक जंतु को पर्सनल व्यक्तिगत उन्होंने चल के उनसे बात किया। तो उसको बात नहीं आते ना, तो लूसीफर बड़ी ज्ञानवान है। उनकी जो जंतुओं के, जो पशु या जानवरों की मन की भावना, जो उसको दुख है और उसको संतोष मालूम है, उसको विचार मालूम है, तो उनकी भावनाओं से लूसीफर उनकी शक्ति सामर्थ्य से उनकी भावनाओं से बात किए। लूसीफर उनकी शक्ति और सामर्थ्य से जानवरों की भावनाओं से बात करे है। तो तब जानवर ने ये कहा है, जो लूसीफर जो प्राणी के पास चले, वो प्राणी ऐसा सोचा है कि तुमसे मिलने से क्या होगा, हमको फायदा क्या है, और तुमसे मिलकर तुमको हमारे अंदर प्रवेश करने से हमको फायदा क्या है, और बाद में परमेश्वर हमको बनाए, परमेश्वर के विद्रोह हम करने वाले होते, बाद में और बड़ी नष्ट हमको होते, बड़ी खतरा में हम गिर जाएगा, बड़ी खतरा में हम गिर जाएगा। इस प्रकार हाथी, सिंह, चीता, जो कोई भी जानवर हो, हर जानवर ऐसा ही करे, तो हम तुमको प्रवेश नहीं होने देते, हम हमारे व्यक्ति, हमारे स्वतंत्रता तुमको देने वाले नहीं है, इस प्रकार बताए। तो आखिरी में धरती में एकदम एक सर्प की विशेषता क्या है, मान देखिए दूसरा अध्याय उत्पत्ति, तीसरा अध्याय सॉरी उत्पत्ति में सर्प के पास गए। कौन? लूसीफर। सर्प के पास क्यों गए? इसीलिए गए हैं कि देखिए उत्पत्ति तीसरा अध्याय पहला वचन देखिए, तीसरा अध्याय, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, उनमें सब में सर्प धूर्त था। क्या था? सर्प धूर्त था। इसका मतलब वेरी वाइस, वेरी ज्ञान, बहुत ज्ञानी है। क्या है? सर्प को बहुत अकल है, सर्प को बहुत, देखिए उसमें सब जातियों में सर्प धूर्त था, बहुत धूर्त था। देखिए तो इसीलिए हर रोज का आखिरी में सर्प के पास आए। कौन? लूसीफर। सर्प से बात किया है, सबसे बातचीत हुआ। तब ये सर्प क्या करे, मन सबके जैसा शैतान लूसीफर को हटाए नहीं। अच्छा, तुम प्रवेश होना है, एदन वाटिका में चलना है, तो तुम्हारी योजना को तुम्हारे दुष्ट तंत्र को तुम क्या करना है, तुम इम्प्लीमेंट या तुम अनुसरण करना है उसको। तो मैं तुमको मेरे अंदर आने के लिए स्वागत करता हूँ। मैं तुमको मेरे अंदर आने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे लाभ क्या है, नष्ट क्या है? सर्प ने सोचा लाभ ये है कि लाभ लूसीफर ने बताएगा, शैतान ने बताएगा क्या लाभ है। नष्ट ऐसा सोचा तो तुम्हारे मेरे अंदर आने से और परमेश्वर मुझे भी कुछ सजा देगा, तब परमेश्वर मुझे भी बाहर हटा देगा इस वाटिका से, और कुछ भी सजा देगा। लेकिन उस सजा से तुम जो मुझे देने वाला लाभ, जो तुम मुझे देने वाले लाभ फायदा, परमेश्वर की सजा से अधिक रहना, तभी मैं तुमको मेरे अंदर आने के लिए, तुमको मेरे अंदर मैं स्वागत करता हूँ। सर्प का कंडीशन क्या है, उसकी शर्त क्या है? सर्प का शर्त, जो परमेश्वर की विरोध में तुम काम कर रहे हैं, मैं तुमको मदद करता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर की सजा मेरे ऊपर आने वाले हैं, उससे अधिक लाभ मुझे तुम देना है, तभी मैं तुमको मेरे अंदर आने के लिए मैं मौका देता हूँ। तब लूसीफर ने सोचा है कि हाँ, ये तो मेरी बात सुनने वाले है सर। तो लूसीफर ने ऐसा बताया, इस सारे ब्रह्मांड में क्या हो रहे हैं, एलोहिम परमेश्वर ने पहिलोटा को धन्यवाद करने के लिए और स्तुति या धन्यवाद करने के लिए आज्ञा दी। तो सभी लोग एलोहिम परमेश्वर का पुत्र पहिलोटा को धन्यवाद करना, आराधना करना, और मेरा इच्छा है मैं पहिलोटा के बराबर रहना हूँ। मेरे सभी लोग मुझे आराधना करना है, मुझे स्तुति या प्रस्तुति धन्यवाद करना है। तो मैं तुमको ये लाभ दूंगा कि मैं तुमको एक मूर्ति बनाऊंगा। मैं तुमको सारी धरती की पशु में मैं क्या करूं, सारी धरती के पशु में तुमको मूर्त, इसका मतलब मैं तुमको देवता बनाऊंगा। तुमको तुम आराधना या स्तुति धन्यवाद पा सकते हैं। ये देखिए लूसीफर की बड़ी योजना है या नहीं? सबको क्या कहा, अगर तुम तुम्हारे अंदर मुझे आने के लिए तो मौका दिए, तो आने दिए, तो मैं तुमको सारी धरती के सारे पशु में तुमको ऊंचे स्थान दूंगा। इसका मतलब सब लोग तुमको आराधना स्तुति धन्यवाद करेगा, आराधना पाने की मौका मैं तुमको दूंगा। तब सर्प ने खुश हुआ, ये तो अच्छे है, तो परमेश्वर की सजा से तुम देने वाले जो मुझे लाभ भूत है, ठीक है, आओ लूसीफर। इस प्रकार उन्होंने स्वयं लूसीफर को सर्प पे जबरदस्ती नहीं किए, इसी प्रकार बोले पहले उन्होंने स्वयं आने देना। सर्प ने कहा तुम मेरे अंदर आ जाओ,
आराम से तुम अच्छी तरह से आ जाओ। लूसीफर ने सर्प में प्रवेश हुआ। अभी देखिए लूसीफर ने सर्प में चले गए हैं। अब ये लूसीफर को क्या नाम है सारे ब्रह्मांड में? महासर्प, इसका मतलब अजगर। अब ये अजगर या बड़ी सर्प, विश्व का सर्प धरती के छोटा सर्प में प्रवेश हुआ। विश्व का सर्प धरती के छोटा सर्प में प्रवेश हुआ है। अभी देखिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, समय के समय आ चुका है। लूसीफर को एक प्राणी मिले हैं और सर्प में लूसीफर ने चल चुके हैं। अभी दोनों अभी एदन वाटिका में चलने के लिए तैयार हो गए। ये सब सिनेमा, ये सब नाटक परमेश्वर देख रहे हैं। मालूम ही है परमेश्वर देखते हुए मुस्कान दे रहे हैं, ऊपर से देखते और हंस रहे हैं। देखेंगे क्या होने वाला है उनके दुष्ट तंत्र को, मुझे मालूम ही है ना। तो इस प्रकार परमेश्वर चुपचाप है। अभी लूसीफर बड़ा सर्प, विश्व का अजगर या विश्व का ब्रह्मांड में जो परमेश्वर के खिलाफ उठे हैं, और नाग, नाग कहा गया है जो एशिया का वो महानाग, महासर्प धरती के छोटे सर्प में प्रवेश हुआ। ये दोनों मिलकर अब एदन वाटिका में चले हैं। वो भी कहां पर चले? एदन वाटिका में, हवा के पास। तब क्या था? तो आदम किधर गए, बाद में क्या हो कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है। आदम किधर गया है, फिर हवा के पास गए तो सर्प, और क्या हुआ बाद में कल के संदेश में सुनेंगे, ठीक है। आइए इस संदेश पढ़ने के लिए प्रार्थना। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद इस बुधवार के दिन प्रभु तुम्हारे सत्य संदेश को हमको सुनाए प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप धरती के चारों ओर नहीं बांधा, आग के नहीं बांधा है, और लगभग प्रभु आदम हवा का निर्माण होने के बाद लगभग 100 साल के बाद प्रभु तुम नहीं बांधा, इसको हटाए और लूसीफर को प्रभु आदम हवा को परीक्षा में लेने की प्रभु आज्ञा, प्रभु अनुमति तुम दी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। लूसीफर के दुष्ट तंत्र को प्रभु अभी प्रभु उन्होंने दुष्ट तंत्र को प्रभु अनुमोद कर रहे हैं प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। प्रभु उनके दुष्ट तंत्र को आप पहले ही जानते हो, इसलिए धन्यवाद। उसके अलावा प्रभु जो भविष्य में क्या करने वाला है तुम अच्छी तरह से जानते, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस सर्प ने बड़ी प्रभु दुष्ट था, इसलिए वो अनुमति दी है। हे प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु इस संसार के विषय में, आत्मिक जीवन पाप के विषय में प्रभु, पाप में न गिरना, हम हमेशा प्रभु दुष्ट से रहने का, अकल से रहने का अनुग्रह दे प्रभु। पाप में न गिरना प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग संदेश सुने और सुने हर एक के अंदर संदेश प्रभु, और कल मिलते जब एदन वाटिका के गुप्त विषय को ध्यान करने का अनुग्रह। सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहाभागिता यहाँ लेकर प्रभु तक सारे वक्त विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुन रहे हैं, उनको सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। Praise the Lord.